किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम 4 लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। आप दूसरों को यह सिखाते हो कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखो। यह वर्तमान का समय है जो मायने रखता है। इसे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में बर्बाद मत करो। किसी को आपकी परेशानियों की परवाह नहीं है। आपकी जिंदगी का लेखक आप स्वयं हैं। कहानी यही है कि इसमें हर किरदार आपकी मर्जी से नहीं आता। कभी कभी हम कमजोर धागों का चयन कर लेते हैं और पूरी उम्र उन्हीं धागों को गांठ बांधने में गुजार देते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब असली मालूम पड़ता है कि वह कितना मूल्यवान या खोखला है। सुकून भौतिक संपत्तियों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। अगर बीता समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर खराब था तो वह एक अनुभव है। पछतावा मत करो। परिस्थितियां अपने आप में समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। रिश्ते बिगड़ने के बाद भी सुधार हो सकते हैं, बशर्ते इरादा सही हो। लेकिन याद रखना, जिद और अहंकार से रिश्ते हमेशा हार जाते हैं, भले ही कोई व्यक्ति जीत जाए। सच्चा सुख दूसरों को खुश करके मिलता है। महफिलें खुदगर्जी से नहीं चलती। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जीवन अतीत में नहीं है, न ही भविष्य में। जीवन केवल वर्तमान में है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पहला कदम उठाए बिना वहां पहुंचना नामुमकिन है। कठिन समय आता है, लेकिन याद रखना, तुम उस कठिनाई से भी ज्यादा मजबूत हो। सच्चे विजेता वे होते हैं जो दुख से उभरकर नई उम्मीद के साथ जीते हैं। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते तुम उसे पहचान सको। भगवान, जब कुछ समझ ना आए तो अपनी भावनाओं को मत दबाओ, बस उन्हें समझो। दुनिया को मत बताओ कि तुम कैसे टूटे हो। खुद को याद दिलाओ कि तुम कितनी बार टूटी चीजों से फिर मुस्कुराए हो। किसी को नजरअंदाज करने की कला सिखाने की जरूरत नहीं है। यह दुनिया खुद बहुत होशियार है। पर जो बात कम लोग जानते हैं वो यह है कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। जब हर रोज भीतर कुछ मरता हो फिर भी चेहरे पर मुस्कान जिंदा रहे। वो ताकत आत्मा से आती है
दिखावे से नहीं। मैं महसूस कर रहा हूं तुम्हारे भीतर की थकावट, उस लापरवाही का असर जो किसी अपने ने दिखाई है। लेकिन याद रखना, अगर तुम बदल गए तो फिर वो तुम्हें मना नहीं पाएंगे, क्योंकि बदलाव जब आत्मा से आता है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए चिंता मत करो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता तब होनी चाहिए जब तुम खुद को ही भूलने लगो, क्योंकि जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तभी वो दुनिया की भीड़ में खो जाता है। संपत्ति को सिर्फ धन दौलत मत समझो। असली पूंजी एक हंसता हुआ परिवार है और एक शांत निर्मल मन है। वो मन जो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट है। कई बार हम दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका अहंकार हमें चाहकर भी दूर कर देता है। और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। मदद वहीं पहुंचती है जहां विनम्रता का द्वार खुला हो। साहब, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। समय सबका हिसाब रखता है। अगर कोई आपके लिए दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाने की जरूरत नहीं कि दरवाजा उसके ही हाथ में है। कुंडी दोनों तरफ होती है। चाहो तो तुम भी उसे कभी नहीं खोल सकते। इंसान को परखना है। बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो रह जाए वही अपना है, बाकी तो सब भीड़ है। वक्त बिताने वाले हैं। जो पीछे बीत गया उसे देखना छोड़ दो, क्योंकि बार बार पीछे देखने से सामने की मंजिल भी धुंधली पड़ जाती है। और जब कोई हमें अच्छा लगने लगे तो उसका खोने का डर भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रेम का असली स्वरूप यही है। जहां मोह हो वहां भय भी होता है। इसीलिए प्रेम को स्वतंत्रता से निभाओ, कब्जे से नहीं। अंधेरे में छाया नहीं रहती, बुढ़ापे में काया नहीं रहती, और अंतिम समय में माया भी साथ नहीं देती। तो फिर क्यों हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो स्थायी ही नहीं है। जीवन का अर्थ तब शुरू होता है जब हम इस अस्थिरता को स्वीकार करते हैं। तो जब कुछ समझ ना आए तो खुद से भागो मत। मेरी ओर देखो, मेरी बातों को सुनो। जो भी टूट रहा है वह बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए है। और जो भी जा रहा है वह केवल जगह बना रहा है, कुछ नए, कुछ सच्चे और कुछ स्थायी के लिए। अपने मन को मेरी भक्ति में टिकाओ, अपनी पीड़ा को मेरी याद में रखो, और अपनी शक्ति को अपने मौन से जोड़ो। मैं वहीं हूं जहां तुम्हारी उम्मीद खत्म होती है और विश्वास शुरू होता है। यदि कोई तुम्हारे मन, आत्मा और जीवन के अनुरूप नहीं है तो यह जान लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जीवन में सदैव मौन रहना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि कब मौन रहना है और कब अपने शब्दों को मुखर करना है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम संसार के सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम का अवश्य विचार करो। जो शुभ सोचेगा वही शुभ पाएगा। सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक तुम्हारी उंगली पर कुमकुम नहीं लगेगा तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगाओगे। जब मन अशांत हो तब कठोर और कटु वचन मत कहो। मन तो समय के साथ स्थिर हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि विचारों की पवित्रता। लोग यह भ्रम रखते हैं कि शांति ही सुख है, परंतु वास्तविकता यह है कि संतोष ही सच्चा सुख है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक यह नहीं जान पाओगे कि तुम क्या प्राप्त कर सकते हो। प्रयास न करने पर निश्चित रूप से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा, न ही संबंध। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन प्रेम ही वह शक्ति है जो स्वयं ईश्वर को भी बांध लेती है। यही प्रेम जब शुद्ध, निस्वार्थ और त्याग से भरा हो तब वह दिव्यता को प्राप्त करता है। मन एक ऐसा अस्त्र है जिसका उचित प्रयोग किया जाए तो यह हर समस्या को पराजित कर सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यही मन व्यक्ति को भीतर से व्यथित करता रहेगा। सदैव अपनी सोच को नवीन बनाए रखो, परंतु अपने संस्कारों की जड़ों को कभी नष्ट मत होने देना। नई दिशा में बढ़ना आवश्यक है, परंतु अपनी पहचान को भूलकर नहीं। यदि प्रेम है तो उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा एक दिव्य अनुभव है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो मौन रहना कायरता बन जाती है।
जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह संसार में किसी भी प्रकार की वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। जब दर्द स्वयं पर आए तो वह गहरा महसूस होता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों पर बीतता है तो लोग उसे नाटक समझ लेते हैं। यही स्वार्थी संसार है। हर कोई अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, परंतु सहानुभूति बहुत कम लोगों में होती है। जीवन में पैसे और शक्ति को नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंधों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दौलत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सच्चे संबंध और एक अच्छा स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, न कि बोझ समझें। यदि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य से करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि कर्म ही परिवर्तन लाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी बहुत याद आता है। यही जीवन की सच्चाई है। हम आगे बढ़ते हैं, परंतु अतीत की स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब सच्चा प्रेम होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना हो तो उनके चेहरे पर मत जाओ, बल्कि उनकी आंखों में देखो। वे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। बात कड़वी है, पर सत्य है। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और तुम्हें भिखारी बनाकर मांगने पर मजबूर कर देंगे। अगला व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहेगा और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा तो वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। शक्ति का प्रभाव बहुत गहरा होता है, लेकिन शक्ति का सही उपयोग केवल वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा और निस्वार्थ उद्देश्य रखता हो। राजा और रानी ने जिस रहस्यमयी हीरे की खोज की, वह सूर्यगढ़ की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन यदि इसका उपयोग गलत हाथों में चला जाता तो यह विनाश का कारण भी बन सकता था। जीवन भी ऐसा ही है। शक्ति, ज्ञान और अवसर यदि सही हाथों में हो तो वे विकास लाते हैं, लेकिन अगर लोभ, अहंकार और स्वार्थ से संचालित हो तो विनाश अवश्यंभावी होता है। इसलिए अंधे मन की बातों को मानकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद कीजिए। जब आप केवल मन के कहे अनुसार चलते हैं तो यह आपको भ्रम और आलस्य में डाल सकता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाती है। यदि आप बुद्धि के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, जो आपको बर्बाद करने की ओर धकेलेगा। वफा करनी है तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो, जिसे जब कोई डूबता हुआ इंसान पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या फिर खुद भी उसके साथ डूब जाती है। सच्ची निष्ठा और समर्पण में यह गुण होना चाहिए कि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर संबंध निभाए। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपनी निष्ठा ऐसे लोगों पर मत लुटाओ जो उसे समझने के काबिल ही नहीं है। मनुष्य को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण घमंड जन्म लेता है उसी क्षण विवेक का नाश हो जाता है। जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है।
जब दो लोगों ने एक दूसरे को बैल और गधा कहकर अपमानित किया तो उन्हें वैसा ही व्यवहार मिला। यही संसार का नियम है। जो जैसा सोचता और करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि जीवन में कभी बुरे दिन आए तो इतना साहस अवश्य रखना कि यह समझ सको, दिन बुरा था, जीवन नहीं।